मॉडल वर्ब जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया भी था, कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड, आउट टू, यूज टू, नीड टू और डेयर टू, ये सारे मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। मतलब अगर कैन आ रहा है तो आई के साथ भी कैन आएगा, ही के साथ भी कैन आएगा, सी के साथ भी कैन आएगा। मतलब ये ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारे वर्ब आपने देखा होगा कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, जैसे इज, एम, आर है। ठीक है, तो सारे जो है तो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, राइट। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं मॉडल वर्ब का यूज स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कैन, कैन का यूज मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट एबिलिटी के लिए। प्रेजेंट एबिलिटी और उसके नीचे लिखा हुआ है 100%, बहुत अच्छी तरह से समझिए। उसके बाद मे और माइट है, मे और माइट के नीचे लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब ये 50 to 60% है मे, और माइट है 30 to 40%, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, कि आखिर एबिलिटी और पॉसिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कैन, में और माइट की मीनिंग करीब करीब सिमिलर है। ठीक है, सकना सारे में आता है। बट द थिंग इज दैट कि हम लोग कहाँ पे कैन का यूज करेंगे, कहाँ पे मे का और कहाँ पे माइट का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एबिलिटी और पॉसिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे बारिश के होने की होती है, तो बारिश के होने की हम कहते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी होती है, उसमें एबिलिटी का यूज हम नहीं कर सकते। वी कैन नेवर से इट कैन रेन, या तो इट मे रेन होगा या इट माइट रेन होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो समझ रहे हैं वो है एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता और पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो ट्रेन, तो ट्रेन के समय पर आने की भी पॉसिबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग कभी ये नहीं कह सकते कि द ट्रेन कैन अराइव ऑन टाइम, या तो बोलेंगे द ट्रेन मे अराइव ऑन टाइम या माइट अराइव ऑन टाइम। तो ये डिपेंड करेगा, राइट। तो ये डिफरेंस होता है एबिलिटी और पॉसिबिलिटी में। ठीक है, अब देखिए मे और माइट, मे के नीचे लिखा हुआ है 50 to 60% और माइट के नीचे लिखा हुआ है 30 to 40%। तो अब ये डिपेंड करता है मेरा कंडीशन के ऊपर कि कंडीशन कैसा है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे मे का और माइट का। मान लीजिए अगर कंडीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वहां पे यूज करते हैं हम मे का, और फेबल होता है तो हम यूज करते हैं माइट का। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल जो मैंने दिया है, आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद इन 3 hours, मतलब ये है कि मैं सारे सवालों को 3 घंटे के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ। तो व्हाट इज दिस, तो ये हमारी एबिलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे संभावना कहीं नहीं है, हमारे हमारे में हम में कैपेबिलिटी है कि हम इस काम को कर सकते हैं। इस कारण से यूज किया गया कैन का, राइट। उसके बाद देखिए सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है कि ट्रेन जो है 10 मिनट लेट से चल रही है। मान लीजिए आपने इंक्वायरी काउंटर पे फोन किया एक घंटा पहले, और पता चला कि द ट्रेन इज रनिंग लेट बाई 10 मिनट्स, 10 मिनट लेट से चल रही है। तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेन के आने की संभावना, समय पर आने की संभावना ज्यादा हो। इस कारण से यहाँ पे हम यूज करेंगे मॉडल वर्ब मे। ठीक है, द ट्रेन मे अराइव ऑन टाइम, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है मेरा कंडीशन के ऊपर। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे स्ट्रांग है, इस कारण से मे का यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड कह रहा है एग्जाम्पल द वेदर इज नॉट वेरी क्लाउडी, बहुत ज्यादा क्लाउडी नहीं है। ठीक है, इसलिए बारिश होने की संभावना यहाँ पे क्या है, बहुत कम है। इस कारण से यूज किया गया माइट का। वही अगर ये लिखा रहता है कि द वेदर इज क्लाउडी, तो वहां पे संभावना ज्यादा होती, इस कारण से यूज करते हम यहाँ पे मे का। तो बेसिकली मे और माइट का यूज करेंगे हम कंडीशन के आधार पे। कंडीशन जितना ज्यादा मेरा स्ट्रांग रहेगा वहां पे हम यूज करेंगे मे का, अदरवाइज हम यूज करेंगे माइट का। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कैन, मे और माइट में। तो मैंने यहाँ पे दो डिफरेंस आपको बताया, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी में डिफरेंस, और दूसरा डिफरेंस बताया मैंने कहाँ पे, मैंने हम मे का यूज करेंगे और कहाँ पे माइट का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए
तो कभी कभी होता है क्या है फिलर्स में ना, या फिर क्लोज टेस्ट जब आप बनाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आम है, मतलब दे दिया गया, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट उसका यूज पता होना चाहिए कि कैसे हम उसका यूज करेंगे, तब आपको उसके अकॉर्डिंग कैन, मे और माइट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और आता है कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, आई कैन बी एबल टू स्विम, राइट। कैन बी के साथ एबल लगा दिया गया। अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा, कहीं कोई गलती नजर नहीं आएगी, ठीक है। कैन बी के बाद एबल आ गया तो ऑटोमेटिक लग रहा है कि बिल्कुल सही है। बट द थिंग इज दैट कि ग्रामेटिकली गलत है। तो क्या गलती है इसमें? तो कैन जब ऑलरेडी एबिलिटी को दिखा ही रहा है तो इसके साथ हम एबल वर्ड का यूज नहीं करते हैं कभी भी। रिमेंबर इट, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जब कैन ऑलरेडी एबिलिटी को दिखा रहा है तो उसके साथ हम एबल का यूज कभी नहीं करते हैं, इट्स ग्रामेटिकली रॉन्ग। कभी कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये लाइन आती है इस तरह से, कैन बी एबल को इम्प्रूव अंडरलाइन कर दिया गया, इसको आपको इम्प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आई एम एबल टू स्विम इन द रिवर, अगर आप वर्ड एबल लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरा है कि आप इस तरीके से बना सकते हैं, आई हैव एबिलिटी टू स्विम इन द रिवर, ठीक है, राइट। ये दो मेथड, मतलब आई एम एबल मीनिंग वही दे रहा है। अगर इसकी बात करें तो इन दोनों सेंटेंस का मतलब आ रहा है आई कैन स्विम इन द रिवर, अगर एक लाइन में कहा जाए तो, ठीक है। आई कैन स्विम इन द रिवर, इसका मतलब यही हुआ। मतलब ये सेंटेंस अगर गलत है और इसको आप सही करना चाहें तो आई कैन स्विम इन द रिवर, ठीक है। यहाँ से बी एबल टू हटा दीजिएगा तो भी वो सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आता है, ठीक है। या तो एम एबल दिया हुआ रहेगा, हैव एबिलिटी दिया हुआ रहेगा, या फिर तीसरा सेंटेंस आ सकता है आई एम कैपेबल ऑफ स्विमिंग इन द रिवर। अगर आपके पास कॉपी होगी, छूट गई ये लाइन, अगर आपके पास कॉपी होगी तो वो लिख लीजिएगा, आई एम कैपेबल ऑफ स्विमिंग इन द रिवर। ये भी मतलब इस लाइन को तीन तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आई एम कैपेबल और कैपेबल के बाद आया प्रीपोजिशन ऑफ, और ऑफ के बाद हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑफ के बाद हमेशा आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो स्विम का आईएनजी फॉर्म हो गया स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मॉडल वर्ब का बहुत तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि कैन मैंने यहाँ पे प्रेजेंट एबिलिटी लगा दिया और मे और माइट पॉसिबिलिटी लगा दिया तो एक ही तरीके से यूज होगा, ये कहना गलत होगा। अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। अब यहाँ पे क्या करता है, ब्लैंक छोड़ देगा आपका, ठीक है। कभी भी फिलर्स बना रहे हो, कोई क्लोज टेस्ट बना रहे हो आप, ठीक है, तो ये लाइन लिख दिया माय फ्रेंड सेड टू मी और ये ब्लैंक छोड़ दिया है यू हैव अ हैप्पी जर्नी, और लास्ट में मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये मेरा दोस्त मुझे क्या कर रहा है, ये विश कर रहा है। तो रिमेंबर वन थिंग कि जब कभी भी हमें किसी को विश करना होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं मॉडल पर मे का, ठीक है। कभी कभी ये भी कंफ्यूजन होता है कि हम लोग समझेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन, ये सॉरी, ये विश वाले फॉर्म में है या फिर क्वेश्चन वाले फॉर्म में है। तो इसके लिए आपको लास्ट वाला जो है ना, ये मार्क आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मे लगा दिया गया। उसके बाद सेकंड है माय फादर सेड टू मी, ठीक है, ब्लैंक यू लीव लॉन्ग। तो मेरे फादर मुझे क्या कर रहे हैं, ये ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूज किया गया मे का। यहाँ पे भी लास्ट में आप देख रहे होंगे, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि विश और ब्लेस में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो रिमेंबर वन थिंग, आपका फ्रेंड कभी आपको ब्लेस नहीं करेगा, लेकिन आपके फादर आपको ब्लेस कर सकते हैं। मतलब ये डिफरेंस होता है कि विश कोई भी किसी को कर सकता है, लेकिन जहाँ पे ब्लेसिंग्स की बात आती है वहां पे सिर्फ बड़े छोटों को करते हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये चीजें। तीसरा सेंटेंस देखिए, he said to them you have a horror dream, लास्ट में फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। यहाँ पे भी हम मे का यूज करेंगे,
तो ये क्या है फिर, ये कर्स है, ठीक है। कर्स, कर्स का मतलब होता है किसी को श्राप देना, ठीक है, CURSE, कर्स। तो इसका 3 अलग अलग तरीके से यूज हम कर सकते हैं। पहला विश, सेकंड प्लेस और थर्ड कर्स, ठीक है। और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन लगा हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए वे का और हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को अच्छी तरह से समझिएगा। He works hard so that या that, ठीक है। He may get success। तो अगर सेंटेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट में हो, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अगर सेंटेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट में हो और वो सो दैट या दैट दोनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है, ध्यान रखिएगा, सो दैट या दैट दोनों में से कोई भी वर्ड आए, तो सेकंड वाले पार्ट में हम लोग मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें देखने वाली चीज ये है कि पहला वाला पार्ट प्रेजेंट में है, कनेक्ट हो रहा है ये सो दैट और दैट के साथ, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे मे का, ठीक है। बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, कॉमन एरर में भी आ चुका है और फिलर्स में भी आ चुका है, तो बहुत केयरफुली इसको बनाना है। उसके बाद देखिए इसी सेंटेंस को मैंने पास्ट में कर दिया, यहाँ पे वर्क हो गया, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब ये चला गया पास्ट में, यहाँ पे भी वर्ड आ गया सो दैट और दैट, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि इस पार्ट को आपको देखते हुए कि सेकंड वाला पार्ट, सॉरी पहला वाला पार्ट आपका पास्ट में है, इस कारण से सेकंड वाले में हम लोगों ने यूज किया माइट का, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि पहला वाला पार्ट अगर मेरा पास्ट में आता है, ठीक है, पहला वाला पार्ट अगर पास्ट में आता है, ठीक है, और फिर से यहाँ पे सो दैट या दैट दोनों में से कोई भी वर्ड रहे, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे मॉडल वर्ब माइट का, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट जानते हुए भी गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे मे की जगह पे माइट का यूज कर देते हैं, सॉरी कैन का यूज कर देते हैं, और माइट की जगह पे कुड का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको बनाना है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है ये दोनों। उसके बाद देखिए कभी कभी जैसा हम लोगों ने बचपन से, अपने बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि जब कभी हम लोगों को बाहर जाना होता है, या हम लोग क्लासरूम में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, बाहर जाना होता है, तो किसी से हम क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं, ठीक है। तो उस परमिशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, मे का यूज हम लोग करते हैं बेसिकली परमिशन के लिए। द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल मे बी गो टू प्ले। तो अब यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है, बहुत लोग यहाँ पे कैन का यूज कर देते हैं, ठीक है। कैन का यूज ये गलत होता है, ठीक है, कैन का यूज होता है लेकिन वो अमेरिकन इंग्लिश में होता है, बट हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे हम लोग परमिशन लेने और देने के लिए यूज करते हैं मॉडल वर्ब मेक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो ये कि इसके बाद हमेशा फर्स्ट पर्सन आएगा, रिमेंबर इट, फर्स्ट पर्सन आएगा तभी आप यूज करेंगे मेक। स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल मे वी गो टू प्ले, वी का यूज किया गया, दैट इज व्हाई देयर इज द यूज ऑफ मे। द प्यून सेड टू द मैनेजर मे आई टेक योर फाइल, तो वंस अगेन देयर इज द यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन, मतलब आई का यूज किया गया है, इस कारण से यूज किया गया है यहाँ पे मे का, राइट। तो ये परमिशन, क्योंकि परमिशन हम अपने लिए लेते हैं, खुद के लिए लेते हैं, दैट्स व्हाई देयर इज द यूज ऑफ मे, ठीक है, वहां पे यूज किया गया मे का। ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये आगे जा रहे हैं जहाँ पे वहां पे सेकंड पर्सन आ जाएगा, ठीक है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, अब ये वाला सेंस आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये फिर पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है।
डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि परमिशन हम खुद के लिए मांग रहे हैं लेकिन रिक्वेस्ट हम दूसरे से कर रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूज किया गया मॉडल वर्ब कुड का, ठीक है, और यहाँ पे आ गया सेकंड पर्सन। देख लीजिए डिफरेंस, इसलिए मैंने आपको बताया कि मे का यूज हम लोगों ने वहां तब किया जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, और यहाँ पे यू का यूज किया, यहाँ पे सेकंड पर्सन मतलब यू आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे यूज करेंगे कुड का। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि कुड तो पास्ट होता है और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं प्रेजेंट में, तो अब हम कैसे पता चलेगा कि वो रिक्वेस्ट है कि पास्ट है? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। कैसे? तो यहाँ पे प्लीज वर्ड लिखा हुआ है, प्लीज से आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट के लिए ही बना हुआ है और हमें कुड का ही यूज करना है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम लोग कैन लगा सकते हैं? तो हाँ, आप सेंटेंस में कैन लगा सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में प्लीज ना रहे तो मतलब ये है कि अगर वो सेंटेंस रिक्वेस्ट का सेंस नहीं दे रहा है तब आप कैन लगा सकते हैं, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है, इस कारण से आपको यहाँ पे कुड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुड का यूज हम लोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो दोनों जगहों पे आप देख रहे हैं कि कुड का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका कुड और मे में। मे का यूज किया हम लोगों ने परमिशन के लिए और कुड का यूज किया गया रिक्वेस्ट के लिए, राइट। उसके कुड का एक और यूज जो है मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लास्ट में एकदम लिखा हुआ है कुड फॉर पास्ट एबिलिटी, ठीक है। जैसे हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं कैन का, आई कैन रन फास्ट, तो मेरी वो प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है। उसी तरह से यहाँ पे यूज किया गया कुड का लास्ट में, आई कुड रन फास्ट यस्टरडे, तो यहाँ पे वर्ड यस्टरडे आया है, ठीक है, जो कि आपकी पास्ट एबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस कारण से यूज किया गया वहां पे कुड का, राइट। तो ये पास्ट एबिलिटी के लिए, जहां प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करेंगे, पास्ट एबिलिटी जब हमें दिखानी होगी तो हम यूज कर देंगे कुड का, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि कैसे हम पहचानेंगे सेंटेंस में कि वो प्रेजेंट है या पास्ट है। तो देखिए, जब कभी भी पास्ट से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे, रिमेंबर इट, कोई भी पास्ट का अगर क्वेश्चन आए तो हमेशा उसमें कोई ना कोई पास्ट वर्ड जरूर रहेगा, ठीक है। उसमें ऐसा कोई टाइम वर्ड जरूर रहेगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पास्ट के लिए ही बना है, इसलिए आपको ज्यादा उसमें घबराना नहीं है, नो नीड टू वरी, ठीक है। उसमें सारी चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो ये पूरा यूज था कैन, कुड, मे और माइट का। उसके बाद देखिए, अब हम लोग आते हैं मस्ट और शुड पे, ठीक है। ऐसे देयर आर वेरियस यूजेज ऑफ मस्ट एंड शुड, बहुत सारे आपको यूज देखने को मिलेंगे मस्ट और शुड के, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि मस्ट और शुड में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक लिखा है मैंने एग्जांपल शुड में, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है, राइट।